हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है 14 फरवरी। आज है बसंत पंचमी का त्यौहार। बसंत पंचमी का त्यौहार है तो आज सुबह मैंने और दीदी ने सुबह सुबह उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर पूजा की। कहते हैं कि आज माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, तो मैंने और दीदी ने सुबह उठकर माँ सरस्वती की आरती की। दीदी शंख बजा रही थी। मुझे शंख बजाने में थोड़ा दिक्कत होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आता नहीं है अभी ठीक से। उसके बाद दीदी गई बाहर आंगन में। आंगन में हमने जौ बो रखे थे। ये हमने जनवरी, हाँ शायद जनवरी में जौ बो दिए थे, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन फिर दिक्कत होती है कि जौ ढूंढ के लाओ या किसी से मांग के लाओ, तो आफत आती है थोड़ा ना कि दूसरे से मांग के लाओ। फिर लोगों ने अपने अपने लिए बो ही रहती है। तो मम्मी जी ने बोला था कि जो हम अपने घर में ही बो देंगे ताकि बसंत पंचमी में कोई दिक्कत ना हो। सुबह सुबह फिर दीदी गई आंगन में। दीदी ने जौ निकाली सारी जितनी भी थी वहाँ पे। उसके बाद दीदी ने जौ को फोल्ड किया, मतलब बांधा, ताकि जब जौ लगाएं हम दरवाजे पे तो जौ नीचे ना गिरे। दीदी तो बोल रही थी कि धागे से बांध देंगे, लेकिन हमने वैसे ही फोल्ड कर दी थी वो जौ से ही बांध कर। तो मैं दीदी से पूछ रही थी कि दी, जो सारे घर में यानी सारे गेट पे लगाने हैं या फिर मंदिर पे या मेन गेट पे? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब पे ही लगाना, मंदिर और मेन गेट पे भी हम लगा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। शुभ माना जाता है तो मंदिर और मेन गेट ही काफ़ी है। उसके बाद हमने शुरुआत की मंदिर से। फिर मैं चढ़ गई ऊपर चेयर पर। चेयर से मैंने लगाए जौ। गोबर में सुबह सुबह जब दूध लेने गई थी तो वहीं से अंकल जी से गोबर मांग के ले आई थी। फ्रेश गोबर लगाना चाहिए, शुभ माना जाता है गोबर लगाना। तो मैंने गोबर से चिपकाया, चिपक नहीं रहा था, थोड़ा दिक्कत हो रही थी, ज़्यादा लगाना पड़ रहा था गोबर। पहले मैंने थोड़ा सा लगाया, नहीं लगा। फिर जब मैंने ज़्यादा गोबर लगाया तब लग गया। एक साइड तो लगा चुकी थी मैं, अब दूसरी साइड लगाना बाकी था। यहाँ पे मैं दीदी से बोल रही थी, 6-8 दिन लग नहीं रहा, क्या करूँ, चिपक ही नहीं रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। ऊपर से हाथ भी दर्द हो गए थे मेरे। चलो फाइनली मंदिर में तो लग गया। अब चलते हैं बाहर। बाहर भी चिपक ही गया था। बाहर दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले पहले जब मैंने फर्स्ट मंदिर में लगाया तब दिक्कत हुई, फिर मुझे आइडिया आ चुका था कि हाँ कैसे लगाना है, क्या लगाना है। फिर बाहर वाले दरवाजे में भी लगा चुकी थी मैं, लग गया था। उसके बाद हम आए किचन में। किचन में तो पूछो मत, कितना काम रहता है। और जिस दिन पूरी पकौड़ी ये सब बनता है उस दिन तो लगा लो 9-10 बजे से पहले किचन से बाहर हम निकल ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे बर्तनों का चट्टा आप लोग देख ही सकते हैं कितना है। और ये भी नहीं कि खाली एक बार सिंक भरा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इतने बर्तन पूछो मत। इस बीच में बच्चे अलग परेशान करते हैं, मम्मी ये, मम्मी वो, मम्मी ये। एक पकौड़ी डालो तेल में, तब तक मम्मी, फिर हाथ धो के जाओ, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर किचन में आओ, फिर किचन से बाहर जाओ। दीदी ने सारे बर्तन साफ़ किए। मैंने कढ़ाई में पकौड़ियाँ डाली थी तो मैं फिर बाहर चली गई। निम्मी ने आवाज़ लगाया, मम्मी मम्मी मम्मी। तो मैं देखने गई कि क्या हो गया भाई। लब बाहर से आवाज़ लगा रहा था कि चाची, निक्की ने सारे जो जितने भी फूल आप लोगों ने लगाए थे वो तोड़ रही है निम्मी। तो मैं भाग भाग कर बाहर के देखा तो मैडम फूलों को देख रही थी कि ये कौन से कलर का है, ये कौन से कलर का है। फिर मैं उसको लाई अंदर लाई मैं उसे। उसके बाद मैं आई किचन में। दीदी के अभी तक बर्तन ही ख़त्म नहीं हुए हैं। दीदी लगी हुई है बर्तन धोने पे। और दी बाहर भी देख रही थी खिड़की से, मधु कहाँ चली गई, मधु कहाँ चली गई। अब आ गई मधु। और ये है हमारी पकौड़ियाँ। पकौड़ी बनने में बहुत टाइम लगता है, ख़ास करके सर्दियों में। एक बार डाल दो तो पकती ही नहीं है, टाइम लगता है कम से कम 10-15 मिनट।
एक राउंड निकालने में। फिर उसके बाद दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। यहाँ पे मैं दोबारा मसाला बना रही थी क्योंकि जो मसाला था वो कम लग रहा था शायद, नमक मिर्च कम थी। तो पहले बच्चों के लिए बनाया मैंने जिसमें नॉर्मल मसाले थे, नमक मिर्च बहुत कम थी। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए और दीदी के लिए बनाया जिसमें मैंने थोड़ा तीखा, मतलब मसाले थोड़े चटपटे रखे हुए थे, स्पाइसी कह सकते हैं आप लोग। पकोड़े यहाँ पे मैंने निकाल दिए थे। अब इसके बाद अगला राउंड। मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही थी, इसलिए ऐसा लग रहा कि मैं उल्टे हाथ से काम कर रही हूँ। मैं उल्टे हाथ से करती हूँ, उल्टे हाथ से बना रही थी मैं। और ये आप लोगों को भी दिखा रही थी। ये लीजिए पकोड़े, खा लीजिए। तो फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही थी, इसलिए ऐसा लग रहा कि मैं उल्टे हाथ से बना रही हूँ, पर उल्टा नहीं है, मेरा उल्टा हाथ है। पकोड़े बन रहे थे हमारे सुबह 7 सवा 7 बजे से स्टार्ट कर दिया था हमने नहा धो के पूजा करके। और अभी टाइम हो रहा था शायद, हाँ इस टाइम 9 बज रहे थे। 9 बज गए थे, हमारे पकोड़े बनने पे लगे हुए थे। एक राउंड निकाल रहे, फिर बच्चे आ रहे हमें दे दो। फिर दूसरा राउंड निकाल रहे, मम्मी बन गए जल्दी दे दो और दे दो। मतलब बच्चों से वेट ही नहीं होता है, क्या बोले। फिर हमारे घर में 3 बच्चे हैं, तीनों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद मैंने और दीदी ने अपनी थाली लगाई, हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं आई बाहर मैंने सोचा चलो थोड़ा फूलों को भी कैमरे में लिया जाए, कैप्चर किया जाए इनको भी, क्योंकि आज है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी में फूल अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने कल गार्डनिंग की थी थोड़ा। 1-2 हमने गमले लिए थे और पौधे भी लिए थे, सीजनली वाले पौधे। खाली ये 1-2 महीने रहेंगे, उसके बाद गायब। आंगन में अगर फूल खिले रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम गए ऊपर हमने गमलों की गुड़ाई नहीं की थी काफ़ी टाइम से, इसलिए हम चले गए ऊपर। मैं और दीदी तो चुपके से ऊपर गए थे क्योंकि बच्चे काम करने ही नहीं देते हैं, और ख़ास करके ये वाला काम। निम्मी तो मिट्टी को देखकर पगला ही जाती है। मिट्टी देखे कि बस मिट्टी में हाथ पैर मुंह सब गंदे कर देती है। यहाँ पे मैं सूखी पत्तियाँ निकाल रही थी गमलों से। पत्ते सूख गए थे ना, अच्छे नहीं लगते फिर सूखे पत्ते, हरे हरे पत्ते अच्छे लगते हैं। यहाँ निम्मी को देखो गमला पकड़ के खड़ी है, मम्मी इसमें भी लगा दो कुछ, ऐसे बोल रही थी मुझे। गमला उठा रही थी, भारी भी लग रहा था लेकिन फिर भी उठाना है। फिर मैंने इस स्पाइडर प्लांट है, इससे मैंने सूखी पत्तियाँ हटाई। सूखी पत्तियाँ हटाने के बाद गुड़ा